जब आप थोड़ा भी स्पीड से ग्रो कर रहे होते हैं ना, मतलब आप 10% का ही स्पीड से ग्रो कर रहे होते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। कॉन्फिडेंस कहाँ इंक्रीज होता है, सुनना। बड़ा ही अच्छा इसका एग्जांपल दूंगा तुमको, और सुनोगे तो तुमको सही भी लगेगा। मान लो कि तुम एक पाथ पे चलना स्टार्ट किए, ठीक है, ये है ट्रेडिंग का पाथ। अब क्या है कि जो ट्रेडिंग का पाथ है, पाथ ऑफ ट्रेडिंग, ये तुम यहां से चलना स्टार्ट किए इस जगह से, और तुम इस पोजीशन पे हो। अब तुमको लग रहा है कि तुम आगे जा रहे हो, 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 ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, लेकिन यू डोंट हैव कंपस, जो बोल सकते हो, गूगल मैप कुछ भी नहीं है आपके पास। तो आप असलियत में अपने साइड से तो आगे ही बढ़ रहे हो, बट वो रास्ता गोल है। और फिर कुछ दिन बाद आप जाके देखते हो कि साला वही वाला खंबा दिख रहा है, वही वाला स्कूल दिख रहा है, वही वाला चीज दिख रहा है, यानी कि वही वाला लॉस दिख रहा है। आज भी अकाउंट ब्लो कर रहा हूं, आज भी मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो लूप है ना, ये लूप गोल 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 10 चक्कर मार दिया। तुमने हार्डवर्क में कोई कमी नहीं छोड़ा मेरे भाई, हार्डवर्क तुमने फाड़ के किया है। तुमने मान लो 1000 किलोमीटर दूरी तय कर दिया वॉक कर करके कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, 1000 किलोमीटर तुम चल गए, लेकिन फिर भी तुम मंजिल पे नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो रास्ता लूप का रास्ता था, और लूप में तुम कभी भी निकल ही नहीं सकते हो। अब तुम्हारे हाथ में बस एक चीज आ गया है, क्या? वह है कंपस, जिसमें साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ दिखाता है, और दूसरा मैप। इसको तुम यूज करके, तुम भले इस पॉइंट पे हो, तुम इस लूप से एक रास्ता मान लो इधर भी जाता था, बट वो पतला रास्ता था, तुमको आइडिया नहीं था कि ये रास्ता पकड़ना है। तुम मोटा वाला रास्ता पे घूमते थे, जो एकदम चौड़ा रास्ता था, और इसी पे चलते रहते थे। अब क्या किया, तुम जब यहां पे पहुंचे तो तुमको पता है अब इधर आगे नहीं जाना है। इधर आगे जाऊंगा तो फिर वहीं पहुंचूंगा, भले ये पतली गली है जो जाके बड़का हाईवे में मिलता है एकदम। यहां से पतला स्टार्ट होता है, यहां से एकदम 4 लेन 8 लेन हाईवे है यहाँ पे। इस रास्ते पे जाके निकलना है, तो तुम एकदम सीधा इस रास्ते को पकड़ोगे यहाँ से। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारे पास क्लियर टारगेट है कि तुमको किस किस चीज को मास्टर करना है। तुमको क्या मास्टर करना है? कैंडल्स को मास्टर करना है कि एंट्री क्या करना है। तुम्हारे माइंड में डाउट ही नहीं होगा कि तुम्हारा सेटअप कुछ और होगा। इस लूप में क्या होता है ना, तुमको लगता है कभी कि तुम ये में ट्रेड मार लो, कभी तुमको लगता है साला ये में काम नहीं करता, काम करते RSI ट्रेड मार लेते हैं। इसमें काम नहीं करता, तुमको लगता है किसी का कोर्स खरीद लेते हैं। इस पे काम नहीं हुआ तो तुमको लगता है कि यार एक काम करते हैं, ये सब चीजें काम नहीं करती, किसी का टेलीग्राम टिप ज्वाइन कर लेते हैं, किसी का लाइव स्ट्रीम देख लेते हैं। और सामने वाला बंदा चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स करके भी रखा हुआ है ना मार्केट में, कि हर एक चीज आपको समझ ही नहीं आएगा। तो आप जानोगे कैसे कि आप जो सीख रहे हो वो सही है कि गलत है? जब कोई चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, मान लो, जो इसका एग्जांपल देता हूं तुमको मैं, तुम समझना। आज के टाइम पे लगभग लगभग यूट्यूब पे यही सीन है। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर झोला छाप है, बट आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो डॉक्टर झोला छाप है? उस डॉक्टर का जब आप जाते हो क्लिनिक, तो उसके बड़ा सा एकदम 4 मंजिला हॉस्पिटल में बैठा हुआ है वो डॉक्टर, एकदम बेस्ट क्लिनिक में। 250 पेशेंट बाहर में लाइन लगाए हुए हैं, एकदम 250, इतना पेशेंट कहीं नहीं है, मान लो पूरा भीड़ लगा हुआ है। रिसेप्शन में आप खड़ा हुए 4 बार आपको बोला कि थोड़ी देर बाद आइए, अभी भीड़ है, भीड़ है, भीड़ है। BMW कार खड़ा है उस डॉक्टर का हॉस्पिटल के जस्ट बाहर। आप बताइए, डॉक्टर साहब की गाड़ी है। अब जब आप सोचो उस डॉक्टर साहब के केबिन में घुसोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि वो डॉक्टर पढ़ा लिखा है, MBBS है, कि क्या है, कि एक्सपीरियंस्ड है, कि क्या? आपको लगेगा यार ये तो काम का आदमी है। अब जो भी दवाई लिखेगा आपको ऐसे भी पता नहीं है, आपको जो भी बातें बोलेगा बोलेगा ऐसे भी पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ऑरा होता है ना, वो ऑरा किसने बिल्ड करा? वो ऑरा बिल्ड करा 250 पेशेंट्स ने, जो बाहर में था। साथ में उसका BMW जो बाहर में पार्क किया हुआ था। साथ में उसका हॉस्पिटल जो 5 एकदम बोल सकते 5 स्टार हॉस्पिटल टाइप का दिख रहा था। इसीलिए अब वो जो दवा आपको दे रहा है, वो दवा में आप बस आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आपका इलाज जो है कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। एक बार आप किसी डॉक्टर के चक्कर में नहीं, आपको खुद मान लो बैठ के रिसर्च करके पता चल गया कि आपको बीमारी क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। आपको खुद ही प्रिवेंट करना है उस चीज को। मान लो आपका लग रहा है कि नहीं, मेरा जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है वो आपके मोटापे के कारण हो रहा है, तो अगर आप अपना मोटापा कंट्रोल कर लोगे तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। साथ में आपका जो भी और भी प्रॉब्लम्स है, लाइक हार्ट ब्लॉकेज या जो भी चीजें हो रही है, वो सब कम हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली रास्ता आपको मिल गया। अब आप भटकोगे नहीं, उससे रिलेटेड जो भी चीजें वो आप वही फॉलो करोगे और आगे बढ़ोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अभी आपके लाइफ में जो भी टारगेट्स है, अपना लाइफ का टारगेट एकदम सीधा सीधी ये लगाओ कि देखो भाई, मैं तुमको लगभग लगभग बोल सकते हो कि एवरी सेकेंड डे, नॉट एवरी डे, एवरी सेकेंड डे ये बात तो तय है कि मैं कुछ ऐसा चीज तुम्हारे सामने करके प्रूव करता हूं। लाइक कभी मैं 1:10 का ट्रेड दिखा देता हूं एग्जीक्यूट करके, कभी मैं तुमको बिग कैंडल प्रिडिक्ट करके दिखा देता हूं कि ठीक है। कितनी बार तुमको मैंने स्विंग्स ऐसा दिखाया जो कि इम्पॉसिबल था। एक बंदा मेरे घर आया, बोला आपने सिल्वर जहां बोला एग्जिट, सिल्वर वहीं से गिर गया। स्विंग के ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज बताता हूं जो काम करता है। कभी मैं तुमको POV बताता हूं, जो POV मार्केट में एकदम तगड़ा लेवल पे काम करता है। सारे चीजों का एक्यूरेसी मिला जुला के मैं 50% भी मारूं, दैट इज वेरी हाई। अगर 1:10 वाला रिस्क रिवॉर्ड, आंखें बंद करके इस पाथ को अपना पाथ बनाओ कि मुझे इस रास्ते पे चलना है। आज स्किल मेरा मैच नहीं होगा, मेरे से तो एक दिन में नहीं होगा। पाथ भटकना नहीं है, पाथ को बदलना नहीं है। यहां से इंडिकेटर मत पकड़ लेना। फिर एक बार मौका मिला है निकलने का इस लूप से, इस लूप से
भले तुमको कितना भी ट्रैफिक दिख रहा हो इस रास्ते में, ठीक है, जो यहाँ से निकल रहे थे तुम, कि ब्रो ये रास्ता तो थोड़ा सा अजीब टाइप का है, पता नहीं आगे हाईवे आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कैसा रोड होगा, पता नहीं किस टाइप का माहौल होगा, एक काम करते हैं ये वाला रोड में एकदम स्पीड चल रहा है गाड़ी, इसी पे चलते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को बदलने में एफर्ट लगता है, थोड़ा सा रास्ता नया होता है तो आदमी को डर लगता है, बट याद रखना अनजान रास्ते पे ही जब तुम कदम रखोगे ना, तभी तुम्हारे साथ एक तरह से बोल सकते हो कि चीज़ें वो होंगी जो तुमने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि उसके लिए तुमको वो रास्ता पे चलना होगा जो रास्ते पे तुम अभी तक नहीं चले हो। अगर तुम वही रास्ते पे चलते रहोगे जहां अब तक चलते आए हो, तो तुम उस मंजिल पे ही पहुंचोगे जहां पे तुम बार बार पहुंचते आए हो। अगर तुमको वो मंजिल बार बार चल के भी नहीं पहुंच पा रहे हो जहां पे तुमको पहुंचना था, तो मंजिल को बस देखते रहने से नहीं होगा, एक बार रास्ता भी बदलना होगा।